न्यूज नेशन, नोएडा। तो सीमा हैदर की नागपंचमी की पूजा अर्चना आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि देश में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ नागपंचमी के दिन ही भक्तों के लिए खुलता है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर की। आज पूरे 1 साल के इंतजार के बाद जब इस मंदिर के कपाट खुले तो दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सांपों की पूजा का त्योहार। नागपंचमी पर मंदिर में भक्तों की कतार। जिन सांपों से लोग डरते हैं वो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। विषधर नाग भगवान भोले शंकर के आभूषण माने जाते हैं। ऐसे में नागपंचमी के दिन महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। उज्जैन में भी मशहूर नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की कतार लग गई। दुनिया भर में मशहूर ये मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खुलता है और 24 घंटे बाद ही इसके कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर के कपाट रात में 12 बजे खोले जाते हैं। मंदिर के दरवाजे को जब खोला गया तो पुजारियों के साथ जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत शिव प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ 7 फनों वाले नागों के सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की प्रतिमा में शिव पार्वती के साथ उनके वाहन नंदी और सिंह भी विराजित हैं। प्रतिमा में भगवान गणेश की ललितासन मूर्ति के साथ कार्तिकेय की मूर्ति और सूर्य चंद्रमा भी अंकित हैं। नागचंद्रेश्वर की मूर्ति अपने आप में भव्य एवं कलात्मकता का उदाहरण है। भगवान शिव के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। वर्ष में एक बार ही भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए उनके दर्शन सुलभ होते हैं। उसी क्रम में आज जैसे कि परंपरा रही, पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत जो भी महाकाल मंदिर में होते हैं उनके द्वारा महाकाल नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले जाते हैं। तो उसी क्रम में मध्य रात्रि 12 बजे पट खोले गए। षोडशोपचार पूजन की जो पद्धति है त्रिकाल पूजा की, उसके अनुसार पूजन भगवान का किया गया और बस यही प्रार्थना भगवान से की गई है कि हमारे देश में जितनी भी आपत्तियां विपत्तियां इधर उधर की हैं वो सभी का भगवान नागचंद्रेश्वर शमन करे। मंदिर में दर्शन करने के लिए 20 अगस्त की शाम से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंदिर के कपाट आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। आज रात 12 बजे तक भक्त मंदिर में महादेव के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में दर्शन करने के लिए आज रात 10 बजे तक कतार में लगा जा सकता है। जय श्री महाकाल। आज नाग पंचमी के अवसर में आज पहली बार हर साल की तरह इस साल भी पट खोले गए और लाखों की तादाद में लोगों ने दर्शन करे और पुलिस प्रशासन की सबकी मदद रही और बहुत प्यारे दर्शन हुए। नागचंद्रेश्वर महादेव की जय। आज नागपंचमी पे हम लोग नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने आए हैं। रात को ही लाइन में लग गए थे, काफी अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, काफी अच्छे से दर्शन हुए। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से भक्त पहुंचे हैं। इस मंदिर पर शिव भक्तों की अगाध आस्था है। नागपंचमी के बाद मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाएगा। मंदिर के कपाट फिर अगले साल नागपंचमी पर ही खुलेंगे। अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। महाकाल बाबा की कृपा है, सबको ऐसे ही दर्शन मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मैं दर्शन करके। बहुत देर से हम लोग लाइन में लगे तब जाके बाबा के दर्शन हुए। बोले महाकाल भगवान की जय, भगवान की जय। नागपंचमी का दिन ऊपर से सोमवार, ये तो भक्तों के लिए सोने पर सुहागा है। भक्तों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। रास्ते पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं जिससे कोई भगदड़ न हो, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करेंगे।
श्रावण मास का 7वां सोमवार और इस 7वें सोमवार को एक शुभ संयोग बन रहा है नाग पंचमी का पर्व। तो मैं आपको व्यवस्थाओं की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है, जैसे कि सामने की ओर देखेंगे आप तो आपको ये बैरिकेडिंग नजर आएगी कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नीचे की ओर दर्शन करेंगे और इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ते हुए सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं वहां से ऊपर की ओर जाएंगे और सीधे नागचंद्रेश्वर मंदिर की ओर मूव करेंगे, यानी कि सीधे नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और ऐसे में वहीं से नीचे होते हुए वापस बाहर निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज नेशन, उज्जैन। तो चलिए उज्जैन से अब आपको झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। नागपंचमी के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में नाग देवता की पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। सनातन संस्कृति की मान्यता के अनुसार के दिन नाग देवता के पूजन का विशेष विधान है और मान्यता तो ये भी है कि इस दिन नागों की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प और राहु दोष दूर हो जाते हैं और इसीलिए भक्त नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध और लावा अर्पण करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची की। नाग पंचमी के मौके पर नाग को देखना और नाग को दूध पिलाना काफी शुभ माना जाता है। तो सीधे तौर पर मंदिर परिसर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से सपेरा पर नाग लिए खड़े हैं और लोग नाग को दूध पिला रहे हैं और नाग के साथ तस्वीरें भी ले रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे, आज नाग पंचमी का त्योहार है और अच्छा है त्योहार। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गले में लेकर लोग यहाँ पर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर आज नाग पंचमी का त्योहार है, क्या कहें? आज भोले बाबा का त्योहार, सबको दर्शन करवाएंगे नाग बाबा का। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे काल सर्प दोष जो रहता है वो भी कटित होता है। मैंने भी आज नाग देवता को दूध पिलाया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ महक मिश्रा, रांची। तो नाग पंचमी को लेकर देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 200 साल से एक मान्यता चली आ रही है जहां पर ऐसा कहा जाता है कि नाग पंचमी के अवसर पर सांप, बिच्छू और छिपकली एक साथ रहते हैं। सोचिए, सांप और छिपकली की दोस्ती हो सकती है। सांप और बिच्छू क्या एक साथ रह सकते हैं? इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के सावर गांव में नागनाथ का मंदिर है, जहां नाग पंचमी के दिन ऐसा ही होता है। ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है। यहाँ हर साल एक बड़ी यात्रा का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग नाग पंचमी पर यहाँ पर आते हैं। 5 दिन तक चलने वाली तीर्थ यात्रा 15 अगस्त से शुरू होती है। दावा किया जाता है कि सांप, छिपकली और बिच्छू के आने से ही यात्रा की शुरुआत होती है। नागनाथ मंदिर के परिसर में ये सांप, बिच्छू और छिपकली एक साथ चट्टानों के नीचे रहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान खेतों में जुताई और बुवाई नहीं होती। गांव के किसी भी घर में धारदार हथियार से कोई भी चीज नहीं काटी जाती। नाग पंचमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। महिलाएं यहां नाग देवता की पूजा करती हैं। 200 साल पुरानी ये परंपरा आज भी इस गांव में निभाई जाती है। टीम न्यूज नेशन। इसलिए हमारे देश को विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां पर अलग अलग पर्व हैं तो उसको मनाने के अलग अलग तौर तरीके और मान्यताएं। एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए रुक रहा, बने रहिए हमारे साथ।